खबर उत्तर प्रदेश फतेहपुर से। फतेहपुर के राधानगर थाना क्षेत्र में जहां एक युवक ने अपनी पत्नी पर 5 शादियां करने और अपने ही देवर के साथ संबंध रखने का आरोप लगाए हैं। पीड़ित का कहना है कि उसकी पत्नी ने उसे और उसके माता पिता को घर से निकाल दिया और उसको कई बार बाहरी युवकों को बुलाकर मारपीट भी करवा चुकी है। पीड़ित युवक पंकज, जो पेशे से सब्जी विक्रेता, ने बताया कि उसकी शादी पिछले वर्ष 16 अप्रैल 2024 को बांदा जिले के मरका थाना क्षेत्र की रहने वाली गुड़िया नाम की महिला से हुई थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही गुड़िया का व्यवहार बदल गया। पंकज ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी पहले से 4 शादियां कर चुकी है, जिसमें से 3 शादी उसने फतेहपुर में की है और वे खुद गुड़िया का 5वां पति है। पंकज ने बताया गुड़िया ने शादी के बाद उसका सारा सामान, जेवर और नकदी अपने मायके भिजवा दिए और उसके माता पिता को अपने घर में घुसने तक नहीं दे रही। पंकज का सबसे बड़ा आरोप ये है कि गुड़िया अब उसके छोटे भाई के साथ ही रह रही है। उसने कहा, मैं अब भी उसे अपनाने को तैयार हूँ, लेकिन वह मेरे भाई से किसी भी तरह का रिश्ता न रखे, तभी मैं उसे अपने साथ रखूंगा। पंकज ने कहा, मेरी पत्नी ने शादी को व्यापार बना लिया है। वह शादी करके सामान हड़पती और फिर किसी और के साथ चली जाती है, ये उसका तरीका बन गया है। पंकज ने ये भी बताया कि उसे अपनी जान का खतरा है, क्योंकि पत्नी ने पहले भी उस पर हमला करवाया है। घटना को लेकर पंकज ने संबंधित थाना अधिकारियों को लिखित शिकायत दी है तथा न्याय की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। मामला ये है भैया, मेरी पत्नी है। मेरी पत्नी 5वीं जगह मेरे साथ शादी किया है, ताकि उसमें 3 जगह तो मुझे मालूम है यहीं फतेहपुर में हुई है, वहाँ से सामान लेकर के जा रही। अब प्रेजेंट टाइम में मुझे और मेरे माता पिता को, मेरे माँ के नाम घर है, तो उसको भी नहीं घर के अंदर घुसने देती है। उसके साथ में मार पीट के, ताकि मेरे पास कुछ प्रूफ है। अभी 18 तारीख को इसका प्रूफ बहुत था। बाहरी लड़कों से मुझको मरवाती है। एक बार अपने गांव से मरवा करके मौके पर 3 पुलिस गए, उसने मुझको ताला खुला करके लाई है। मुझे डेट याद नहीं है, अभी पिछले महीना। और मेरी पत्नी मेरे भाई के साथ रह रही। मेरा भाई सपोर्ट कर रहा है। मेरे माता पिता को नहीं घुसने दिया जा रहा है और ना मुझे घुसने दिया जा रहा है, ना मेरे रिश्तेदारों को मारपीट करके। मुझे बस इतना चाहिए कि मेरे माता पिता को मेरे घर के अंदर घुसे रह जाए। मेरी पत्नी है, वो अपने मायके जाए या मेरे साथ रहे, मैं रखने के लिए तैयार हूँ, पर मेरे भाई से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और ना मैं अपने घर पे रखूँगा अपनी पत्नी, क्योंकि ड्रामा बहुत करती है। 5वीं जगह शादी किया इसने। अच्छा, ये धंधा बना के रखी है, हर जगह से सामान लेती है, चली जाती है। अच्छा, आपसे भी कुछ लिया? क्या क्या ले गई आपके यहाँ? मेरे से सामान था, जेवर जाठी जो थी, अपने मायके भिजवा दिया। मेरी जो रोज की कमाई थी उसका प्रूफ है। मैं 2-2.5 हजार रुपए रोज कमाता था, ठेलिया लगाता हूँ, इसको सारी कमाई देता था। अब 3 महीने 4 महीने कमाई दिया, पूरी पैसा मायके भिजवाया उसमें की, ताकि मैंने 30,000 अपने साले को कैश दिया, 15,000 रुपए ऑनलाइन दिया। वो भी पैसा मुझे बेईमानी कर गए। मैंने ये भी कहा, माफ कर देता हूँ, तुम अपनी बहन को समझा लो। बोलते हैं अब मेरा साला कहता है 10 लाख 15 लाख दो, तब मैं तुमको छोड़ूंगा, नहीं तो नहीं छोड़ूंगा। मारपीट करते हैं क्या? मारपीट, मेरा साला आया, गुड्डू अग्रहरी, इन्होंने मुझको मारा पीटा मेरे घर के अंदर घुस के। क्या नाम है आपका? मेरा पंकज अग्रहरी, राधानगर बक्सपुर प्राइमरी पाठशाला के पास रहते हैं। हाँ। तो शादी कब हुई है आपकी? शादी मेरी हुई है 16 अप्रैल, ये पिछले साल। पिछले साल? हाँ। अब मुझे जान से भी मार कितने, क्या कुछ बच्चे अच्छे भी थे इनके? बच्चे नहीं थे। इनकी पहले वाले आदमी की 10 साल की बेटी है, उसको ताकि मैं पढ़ाता हूँ इंग्लिश मीडियम में, उसका खर्चा, शादी ब्याह का सब चीज मैंने उठाने का वादा लिया था। है कि हम लोगों ने 3 पहिया विक्रम वाहन लिया है, अपना टैक्स दिया था, सारे कागज जमा हैं, और चौराहे में हम लोग गाड़ी भी नहीं ले जाते हैं। चौराहे में जो TSI खड़े रहते हैं, वो जो मेन चौराहे भरते हैं, वो 50 रुपये लेते हैं। 50 रुपये लेके, और उन्हीं के कहने पर हम लोग गाड़ी से वहाँ से 200 मीटर आगे खड़ी गाड़ी, वहाँ लेके गाड़ी को चालान किया जाता है। बताइए, हम लोग अपने परिवार का पालन पोषण करें, कैसे करें? TSI अनिल कुमार ने आज सोनालिका एजेंसी के पास खड़ी मेरी गाड़ी का चालान कर दिया। अब बताइए, 200 किलोमीटर दूर, ना कोई जाम की समस्या, ना कुछ नहीं। किसी के कहने पर जानबूझ कर इन लोगों के द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जाए, जिनके द्वारा पैसा दिया जाता है। अब बताइए, हम लोगों को 25 रुपया मांगा जा रहा है, किसी से 50 रुपया। बताइए, हम लोग एक चक्कर लगा किसी तरफ अपना पेट पालते हैं, कैसे इनको पैसे दें? और मेन चौराहे पे खड़े होकर ज्वालागंज के मेन तिराहा चौराहे पे, इन्हीं के सामने
विक्रम, मैजिक एवं अनुवाहन भर रही हूँ खुद, और ये खड़े हैं टीआई और इन्हीं के सामने भाई, क्योंकि वो पैसा दे रहे हैं इसलिए भर रहे हैं, हम लोग पैसा नहीं दे रहे, हम लोगों को डंडे से वहाँ खेदा जा रहा है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है, या तो हमको सुरक्षा प्रदान कीजिए गाड़ी चल, या तो हमको आत्महत्या करने के लिए आदेश दिया जाए, मतलब बीवी बच्चों के साथ अपने परिवार से आत्महत्या कर लें। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र कुमार पांडे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।